राधे राधे दोस्तों। फिर हम आ गए अपनी नई वीडियो में। तो आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है कुछ अपने शरीर के बारे में कुछ बात बोलना चाहता हूँ मैं। वही बात आप लोगों को फिर बताना चाहता हूँ। देखो, तो मेन रीज़न है जो कोई भी इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई भी बीमारी है, छोटी से बड़ी बीमारी, तो उसका इलाज हम कैसे करें। तो कम से कम 80 से 85% जो कोई भी समस्या हो सकती है कि सर दर्द, पेट में दर्द, कोई भी अगर बीमारी हो, किसी को पीलिया हो जाए, निमोनिया, टाइफाइड हो जाए, शरीर के अंदर का कोई भी बीमारी हो, 85% तक इंसान खुद ब खुद उस बीमारी का इलाज कर सकता है। उससे अगर ज़्यादा कोई 15% बचे तो तब जाके बाहर मेडिकल से या आयुर्वेदिक से, इन चीज़ों से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। लेकिन जो 85% जो आज इंसान अपना आप खुद सही कर सकता है, वो इंसान करता नहीं। इंसान के सर में थोड़ी दर्द हो जाए तो मेडिकल से गोली लेके वो ले लेता है, पेट में दर्द हो जाए तो मेडिकल से गोली लेके वो खा लेता है। अब उसको ये पता नहीं कि कौन सी गोली मैं ले रहा हूँ, कौन सी गोली नहीं ले रहा हूँ। यहाँ तक कि डॉक्टर भी गोली को लिखता है तो वो भी बताता है कि गोली किस चीज़ की बनी हुई है। आखिर सर दर्द की गोली है तो काम कैसे करती है, खाते हम तो थोड़ी देर बाद सही लगती है। पहली बात तो कोई भी गोली लाओ तुम मेडिकल की, तो गोली बहुत एकदम गर्मी पैदा करती है। इतनी गर्मी, किसी को बुखार आए तो अगर वो गोली खा के सोए तो पूरा पसीने पसीने से पूरा भीग जाता है। शरीर के अंदर की जितनी गर्मी होती है सब बाहर निकाल देता है वो गोली, और पूरा जो कुछ पहना होगा वो भीग जाएगा, पूरा बिस्तर गीला हो जाएगा। तो ये मेन चीज़ होते हैं जो बाहर की गोली का असर होता है, क्योंकि वो गोली हमारे लिए बनी नहीं, वो बनी है ठंडे इलाकों के लिए। जैसे बाहर के देशों में सारे के देश ठंडे रहते हैं, वहाँ हमेशा 6 महीने बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, तो वहाँ इस गोलियों का काम लेते हैं लोग। लेकिन बाहर के देश में बहुत कम गोली बिकती है, वहाँ जो गोली लेते हैं वो लोग सबसे सही गोली होती है, जो वहाँ गोली वहाँ बंद हो गई बाहर के देश में, वही गोली अपने भारत देश में आती है। और यहाँ इतनी बिकती है उसका कोई पता नहीं, कितने अरबों लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं एक साल के वो लोग। और जो वहाँ के देशों में गोली बैन है, वो गोली हम भारत वाले लोग खाते हैं। कोई भी गोली हो, चाहे सर दर्द की, पेट दर्द की, किडनी की, कोई भी हो, मेडिकल की बात कर रहा हूँ। इसलिए कितनी भी बड़ी बीमारी हो तो कभी भी हो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। हल्के फुल्की बीमारी में, अगर कुछ चीज़ ज़्यादा हो तो तब जाके जाना चाहिए। अब छोटी मोटी बीमारी का इलाज हम कैसे पता करें कि क्या हुआ है, कैसे सही होगा। तो उसका जो पीछे का जो कारण है वो हमारे घर में सबसे ज़्यादा चीज़ होता है हमारे किचन में। आप बोलोगे किचन में तो ऐसा कुछ है नहीं जिससे हम सही हो जाए, तो वो मेन किचन में ही है। सारी की सारी औषधियाँ, पहले ज़माने में लोग उसको औषधि बोलते हैं, अब उसे लोग मसाले का नाम देते हैं। आप लोगों को उन मसालों का नाम पता ही होगा। जैसे हमारे घर में काली मिर्ची होती है, लौंग होती है, हल्दी होती है, तुलसी होती है, तेज पत्ता होता है, और जो उसका बाहर का छिलका होता है वो सिनेमन पाउडर, जिससे हम बनाते हैं। हिंदी में भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे ना जाने कितनी ही चीज़ें हैं जिससे हम सही हो सकते हैं। ये तो थोड़ी बात है, अगर उससे कुछ ज़्यादा हो जाए, जैसे कोई बाहर के शरीर किसी का पक जाए या कुछ कट जाए, तो उसको कैसे इलाज करें। अगर कहीं पक जाते हैं तो दाने दाने हो जाते हैं, खुजली चलती है, तो उसके लिए सबसे मेन बात है ग्वारफाटा, यानी कि एलोवेरा। एलोवेरा का जो अंदर का हिस्सा होता है वो आप खा भी सकते हो उसको, वो पूरा शरीर में जाके सब कुछ स्वस्थ करेगा। अगर नहीं हो तो उसको यहाँ लगा भी सकते हो पीस के एकदम, थोड़ा हल्दी मिला दो उसमें। हल्दी आप सबको पता ही है कि कच्ची हल्दी, सूखी हल्दी नहीं, कच्ची वाली हल्दी जो एकदम अदरक की तरह होती है, वो हल्दी सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है। किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर तक में हल्दी इलाज करती है। बाहर के देशों में लोग अरबों खरबों रुपए लगाते हैं इस मेडिकेशन के पीछे। हल्दी में ऐसे क्या क्या गुण हैं, वही हल्दी है जो मेडिकल में सबसे बड़ी कैंसर से बड़ा कोई तो है नहीं कि कैंसर से बड़ा कोई अगर बीमारी हो, सबसे बड़ा कैंसर तक को हल्दी ख़त्म कर सकती है। जो घर में हमारे
मिल जाती है, नॉर्मल सी बात। अब कच्ची हल्दी चाहिए, थोड़ा बाहर चले जाओ, थोड़ा जिसको ज़रूरत होगी उसको बाहर जाना ही पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ चाहिए मुझे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको अंदर पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बड़े बड़े लोग हैं उनको इन्फेक्शन हो जाता है, शुगर हो जाता है। मतलब ये चीज़ होनी नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि आजकल बाहर के लोग इतना खाते हैं। अब बोले बाहर से तो हम कम ही खाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार ही खाते हैं, लेकिन जो तेल है वो कहाँ कहाँ बाहर का है, चावल है कहाँ के है, बाहर के है, गेहूँ है कहाँ बाहर का ही है। मतलब घर में तो हम कुछ नहीं बनाते, हमारे खेत में मतलब कुछ नहीं होता। दुकान से अभी आलू लाएंगे और दुकान के आलू भी बाहर के ही हैं। अभी दुकान से कोई भी सब्जी ले लो, सब चीज़ बाहर के हैं, मतलब पैसे दे के जो हम खरीदते हैं बस वो चीज़ है। आप सबको पता है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर किसान उगाता है तो उसमें डालता है यूरिया, डीएपी, कोई भी खाद डालता है, तो सबसे नुकसानदायक खाद होती है। अब भले तुम बाहर के मोमो चाउमीन बस पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ नहीं खाते हो, पर सबसे बड़ी बात है कि जो हम बाहर से खाद मिलाया हुआ खाना खाते हैं वही नुकसान करता है। ये लोगों को बात समझते नहीं, वो लोग बोलते हैं हम तो बाहर से कुछ खाते नहीं, कभी कभी खा लेते हैं गोलगप्पे वगैरह, खाओ वही चीज़ के मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत कम। और सबसे पहले जो ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ आप बाहर से जो लाते हो उसे घर में उगाना स्टार्ट कर दो। टमाटर ही है, लौकी है, कद्दू है, भिंडी है, कुछ भी हो, सब में खाद डालते हैं, इंजेक्शन लगती है इन सब पेड़ों में, इन सब चीज़ों में। और जिस चीज़ में इंजेक्शन लगा के तो वो चीज़ खाओगे वो शरीर नुकसान किसका होगा, बाहर वालों का होगा कि अपना होगा। इसलिए चीज़ सबके सब घर उगाए, इसलिए इन्फेक्शन होती इन्हीं चीज़ों से, और कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो इन्फेक्शन करे। सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा वात, पित्त और कफ। जो कफ है वो हमारे सब गले से जो ये हिस्सा है इससे ऊपर को कोई भी चीज़ हो तो कफ के प्रभाव में चीज़ आता है। और जो उससे नीचे को यहाँ से लेके कमर तक तो होता है हमारा पित्त का, उससे नीचे का कोई अगर चीज़ हो तो यह वात का, जैसे किसी को घुटने का दर्द हो गया, रीढ़ का दर्द हो, कोई भी दर्द हो, मतलब शरीर से कमर से नीचे को, तो वो हमारा ये हो गया। अब इन चीज़ से बचना कैसे है, कभी भी हो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है 1 घंटे तक। जो इंसान सही है मतलब फिट है उसको 1 घंटे तक, जो इंसान थोड़ा ज़्यादा किसी के पेट में गैस हो, बीमार होता है, कुछ भी होता है, तो उसको आप 1.5 घंटे या 2 घंटे तक, कि वो खाना खाते हैं तो पेट में हमारे अग्नि जलती है, तो पानी पीने के बाद वो अग्नि एकदम बुझती है, इसलिए हम 1 घंटे तक रुकना चाहिए। अब बहुत लोग ऐसे जो खाना खाते हैं पीछे से, उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा पानी पीता है, कोई तो उससे भी साला खाना 2 रोटी खाएगा, पानी 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लेगा। अब पानी में क्या जाएगा, अगर मैं कहीं पे आग जला दूँ उसके ऊपर मैं 1 गिलास पानी डाल दूँ तो आग और ज़्यादा थोड़ा बढ़ेगी कि कम होगी। उसके अच्छा आप अगर दिन में खाना खा रहे हैं तो कम से कम 1 गिलास लस्सी, 1 गिलास छाछ ये चीज़ पी सकते हैं। वहीं हम सुबह नाश्ता करते हैं तो हमें प्यास लगती है तो उसमें पानी नहीं पीना। कोई अगर जूस हो आपके आसपास, कोई भी फल का जूस हो, अगर नहीं हो तो एक छोटा नींबू होता है तो उस नींबू को काट के उसका ही शिकंजी बना के आप लोग पी सकते हो। तो ये सबसे सस्ता होता है, हम सब 1-2-3 रुपये का एक नींबू आ जाता है मेरे हिसाब से। तो एक नींबू को आप 2 दिन यूज़ कर सकते हो, एक अगले सुबह और एक उस सुबह। एक नींबू 2 दिन काम आ जाएगा आप लोगों का। और सबसे बेस्ट चीज़ यही है, अगर रात को वही चीज़ पीते हैं तो दूध पिला, दूध के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि दूध जो है वो रात को ही पचता है हमारा, उससे पहले पच नहीं सकता दूध। हमारे पेट के भी कोई नियम है, जैसे हार्ट है बहुत, कब काम सबसे ज़्यादा काम करता है रात को, इसलिए लोगों को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक जो होते हैं वो रात को ही होते हैं। कम से कम 1 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक हार्ट बहुत ज़्यादा काम करता है। वैसे ही हमारे जो पेट में जैसे अग्नि जलती है, इसका टाइम है सुबह जब सूर्य भगवान उगते हैं, उससे कम से कम तब से लेके 9 या 10 बजे तक इसका काम है। 3-4 घंटे ये लगातार चलते रहते हैं, इसलिए सुबह कुछ भी खाना है तुम्हें, अगर रसगुल्ले खाने हैं, मिठाई खाना है, कुछ भी खाना है तो सुबह खाओ तो सुबह पच जाएगा वो चीज़। और बहुत लोग ऐसे हैं जिसको शुगर की बीमारी हो जाए। शुगर होती क्यों है, आप कोई चीनी खाएंगे, हाँ मतलब मैंने 1 किलो चीनी खा ली, 1 किलो तो खा नहीं सकता मैं, पर फिर भी बता रहा हूँ, 1 किलो चीनी खा ली, क्या उससे मेरे को शुगर हो जाएगी? हो नहीं सकती। शुगर हमारे शरीर में एक होता है, अगर वो चीज़ हम लोग बढ़ता है, मतलब खून को गाढ़ा कर देता है, इसलिए जिसको शुगर होती है वो लोग इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिसको इंजेक्शन
लगाते हैं ये लोग। और ये कहानी, एक हकीकत कहानी ये भी है, जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं कभी उनका शुगर ख़त्म नहीं हो सकता। ये गारंटी है मेरी और उन इंजेक्शनों की। इंजेक्शन कितने भी लगा लो तुम, दिन के 3 इंजेक्शन हर किसी को लगते हैं अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो। इंजेक्शन का काम यही है कि बस इंजेक्शन लगाओ तो 2-3 घंटे तक ही रहेगा उसका असर। कि कोई भी चीज़ लगाते हैं हम, उसका असर 2-3 घंटे से ज़्यादा हो नहीं सकता। उसको पता है कि जब हमारे खून में खून गाढ़ा हो जाता है तो खून पहुंचता नहीं हमारे हार्ट तक, तो इंजेक्शन लगाते हैं तो धीरे धीरे खून को हल्का सा पतला कर देता है। मतलब कोई चीज़, जैसे कोई दरवाजे बनते हैं, अब उस दरवाजे के जो कब्जे लगे होते हैं उनमें जंग लग गया, तो हम कोई चीज़ लगाते हैं तो मतलब एकदम धीरे धीरे करके मतलब वो खुल जाते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में फिर बंद हो जाता है। फिर उसको धक्का मार के उसको खोलना पड़ता है। वही चीज़ जब अगर बार बार ज़्यादा हो तो उसका प्रॉब्लम कि धक्का मार के तो हमेशा ठीक नहीं रहेगा। या तो उस जो कब्जे है उसमें कुछ ऑयल डाल के उसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, या उसके बदले नए कब्जे लगाने पड़ेंगे। या कुछ दरवाजे में प्रॉब्लम है, अगर ऊपर से नीचे से कहीं ज़्यादा लग रहा तो उसको बराबर करके तो तब दरवाज़ा बार बार अंदर बाहर खुलेगा। तो वही चीज़ है, इंजेक्शन का भी कोई भी काम सही नहीं कर सकते। और मेडिकल तो साफ कहता है कि डॉक्टर और दवाई कभी भी इंसान को बचा नहीं सकते। बहुत कम 99% डॉक्टर है जो इन चीज़ों के बारे में बताते नहीं। लास्ट में कोई भी चीज़ हो, किसी को शुगर की बीमारी हो, उसको लास्ट में हार्ट अटैक होगा होगा होगा। अगर ये दवाई ले रहे हैं मेडिकल वाली, अगर उसके अलावा तुम आयुर्वेदिक की दवाई ले लो तो फिर भी चांस है कि तुम बच सकते हो, सही हो सकता है। क्योंकि आयुर्वेदिक की दवाई है जो तुम्हें सही करा सकती है। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं आयुर्वेदिक की दवाई में भी बहुत और मिलावट कर देते हैं, तो ये मिलावट नहीं करना है हमें, सही बनाना है। इससे अच्छा घर पे बना लो वो चीज़। वो घर पे बनाने के लिए क्या चाहिए आप लोगों को, करेला चाहिए जो सबसे कड़वी चीज़ होती है, जामुन होते हैं, जामुन बाहर से मस्त होते हैं लेकिन अंदर के जो गुठली होते हैं वो सुखा के उसका पाउडर बनता है, एक वो होता है। एक तीसरा चीज़ होता है आंवला। आंवला भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है इसमें। एक होता है इसमें हरड़े, एक वो चीज़ काम आती है। वही 3-4 प्रकार की चीज़ है जिससे लास्ट में मतलब उसको मिक्स करके बनता है त्रिफला। तो ये त्रिफला ही है जो मतलब अपने हमारे पेट को सही रखता है, हमारे शरीर को सही रखता है। कोई भी दिक्कत हो हार्ट की तो वहाँ पे मतलब काम करता है। इसलिए त्रिफला ही है जो मतलब एक इन सारी बीमारी का इलाज कर सकता है। तो जो आप लोगों को बचना हो तो त्रिफला या बाज़ार से लो, बाज़ार से लिया वाला काम करे ना करे लेकिन घर पे बनाए वाला काम ज़रूर करेगा। और एक गारंटी है इन सारी चीज़ों की, इसकी गारंटी कोई मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ये चीज़ हुई नहीं, मैंने ये चीज़ खाई नहीं। आप लोगों को या आप जो लोगों को ये चीज़ खानी पड़ेगी तभी आप लोग सही होगे, उसके अलावा कुछ सही नहीं हो सकता। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को छोड़नी पड़ेगी उसमें, तो आपको शुगर हो जाए, वरना लास्ट में हार्ट अटैक इससे हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा चीज़ है नहीं जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो आप लोग इस बात को मेरी समझे, जो भी है मेरी भी। कल मैं वरना मैं ठंडा पानी पीता नहीं, कल मैंने थोड़ा वाटर कूलर का पानी पी लिया जो रात को, तो उससे मेरे को हल्का भी जुकाम हो गया कि सुबह अभी मैं एसी में बैठा था नीचे, अभी ऊपर आ गया तो यहाँ एसी नहीं है तो एकदम ठंडा और गर्म लगता है, तो अभी मेरे को जुकाम लग गया। तो ये चीज़ होता है कि मतलब इतने जल्दी अगर अलग अलग दिशा में जाते हैं तो जुकाम हो ही जाता है। ये जुकाम की बात नहीं, ये बुखार की बात है, क्योंकि यहाँ की हवा अलग थी और यहाँ की हवा अलग है। अभी मैं राजस्थान में हूँ, यहाँ की हवा अलग है। यहाँ से अब मैं दिल्ली चले जाऊँ तो वहाँ का हवा अलग होगी, क्योंकि 20 किलोमीटर के अंदर कोई भी चीज़ रहती है। जब मैं अभी यहाँ जयपुर में हूँ तो मैं अगर 20 किलोमीटर तक की कोई भी एरिया का सामान खा सकता हूँ। मतलब जैसे गेहूँ, धान, लौकी, ये चीज़ अगर उगती है तो यहाँ की चीज़ मैं खाऊंगा तो मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। वहाँ से मैं बाहर की चीज़ खाऊंगा 20 किलोमीटर से आगे की चीज़, तो मेरे लिए नुकसानदायक होगी। क्यों? क्योंकि हवा जो रहती है 20 किलोमीटर तक की अपने एरिया में बना रहती है, वो चीज़ 20 किलोमीटर तक मैं कुछ भी खाऊँ, कुछ भी पीऊँ, कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि शरीर को मेरा पता है कि ये चीज़ इधर की है, वो चीज़ मेरे पेट में कभी नुकसान नहीं कर सकती। और कोई भी चीज़ मेरे 20 किलोमीटर के अंदर की चीज़ वो चीज़ आएगी नहीं।
अगर कोई चावल गेहूँ कोई भी आ रहा है तो दिल्ली, मुंबई, पंजाब इन चीज़ों से आएगा यहाँ तक। और वहाँ की चीज़ मैं भले ही कैसे भी खाऊँ, उसको एक समोसा के रूप में खाऊँ, कचौरी के रूप में खाऊँ, मोमोज़ के रूप में खाऊँ, तो नुकसान तो करेगा ना। और वही पत्ता गोभी मैं अपने घर में उगाऊँ यहीं पे, वही आटे की मैं अगर कचौड़ी बना के खाऊँ तो मुझे कभी नुकसान नहीं कर सकता। और फिर जो उसमें बीच में तेल आएगा वो तेल भी बाहर का होगा, तो नुकसान कहीं ना कहीं। मतलब 20 किलोमीटर के एरिया की खुद की चीज़ इसलिए खेतों में उगाओ, वही चीज़ खाओ मतलब। तो ये मेरा टॉपिक है। तो वीडियो में बोलूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। अपना वात, पित्त और कफ को संतुलन रखने के लिए बस आप लोगों को यही काम करना है। मैं आप लोगों को फिर से एक बात बताना दे रहा हूँ कि पहला जो नियम है, सुबह उठने के बाद पानी पीना। आप सभी को जितना पी सकते हो, आधा लीटर, 1 लीटर, 1 गिलास, हो सकता तो गुनगुना पानी पीना चाहिए। अगर ना हो तो मतलब नॉर्मल पानी भी पी सकता है इंसान। तो इससे ये रहेगा कि जब भी हम सुबह पानी पियेंगे तो हमारा पेट एकदम साफ रहेगा। और दूसरी बात, दिन में या सुबह कभी भी खाए तो हमेशा पानी कभी भी ना पिए। आधे घंटे पहले छोड़ दे खाना खाना भी, 12:30 बजे तो 12 बजे पानी पी ले। उसके बाद आप 12:30 बजे 45 मिनट बाद जब भी आपका मन करे आप खाना खा सकते हो। क्योंकि तब तक अगर पहले आपने 1 मिनट पानी पी लिया तो एकदम पानी किसी को गीले जगह पे आग जलाओगे तो वहाँ जलेगी नहीं, इसको थोड़ा देर सूखने के लिए टाइम चाहिए। तो वही मेन रीज़न है। और सुबह आप लोगों ने अगर नाश्ता करना है तो उसके साथ जूस लेना है आप लोग को नंबर 1। और दिन में अगर पीना है तो उसके साथ छाछ या लस्सी या दही कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये चीज़ है, पानी नहीं लेना है। अगर वही चीज़ रात को आप डिनर करते हैं तो उसमें हमको पीना ओनली फॉर दूध, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर नहीं हो तो कुछ और चीज़ पी सकते हो। आप बोलोगे रात को मैं नींबू का रस पी सकता हूँ, तो वो नहीं पी सकता। दूध हो तो ठीक, वरना 1 घंटे कौन सी बड़ी बात है। उसके साथ कुछ और चीज़ खा लो जो होते हैं, कुछ सलाद, खीरा, ककड़ी, प्याज, ये चीज़ आप ले सकते हो। तो उससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को असर पड़ेगा, वो चीज़ बहुत फ़ायदे करेगा। ताकि पानी ना मिले उसके बदला पानी यहाँ मिल जाए आप लोगों को। तो ये चीज़ है जिससे हम लोग बच सकते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी मेन रीज़न है क्या, हमेशा कभी भी ठंडी चीज़ कोई नहीं खाना है, ठंडी चीज़ कोई नहीं। अब पता नहीं ये बात सच है कि नहीं है। कोई हमारे फैमिली में है तो उसने बोला कि आप उसको बीमारी थी पथरी की, किसने बोला उसको ठंडा पानी पीने के लिए, डॉक्टर ने। ठंडा जितना हो उतना चिल्ड पानी पीने के लिए। अब मेरे को ये पता नहीं बात कौन से डॉक्टर ने बोल दिया कि ठंडा पानी पीना है तुमको, वो भी एकदम चिल्ड पानी। क्योंकि कोई भी चिल्ड पानी हमेशा पेट में जाके नुकसान करेगा आप लोगों को, एक प्रकार के नहीं। अगर आपका पेट कोई भी चीज़ से कोई भी ख़राब रहेगा ठंडा पानी पीने से, तो आप लोग को 80 बीमारी तो हो सकती है। ये बात याद रखो कि सबसे बीमारी हमारे पेट में ही होती है। 80 बीमारी कोई भी हो सकती है, फेफड़े, छाते, कोई भी लीवर डैमेज, किडनी, कुछ भी कर सकता है। ठंडा पानी पेट काट देता है, मतलब हमेशा कोई ना कोई इन्फेक्शन अंदर से कर देता है। इसलिए बच्चों को कभी भी ठंडा पानी ना दे, आइसक्रीम वगैरह ना दे। अगर ज़्यादा गर्मी के दिन हो तो कुल्फ़ी आती है उसको थोड़ा पिघलने दे, उसके बाद उसका जो लिक्विड हो जाता है उसको पी सकते हो, ओनली फॉर कुल्फ़ी, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये चीज़ है सबसे मेन बड़ी बात। कई बच्चों को आइसक्रीम ना दे, ठंडी चीज़ें ना दे, बाहर की चीज़ें ना दे। अगर आप लोग बचना चाहते हो तो, अगर नहीं बचना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी खा सकते हैं। मैं तो आपको पैसे नहीं दे रहा कि आप बाहर से चीज़ें ना खाएँ, ये चीज़ ना करें। तो ये मेरी सबसे बड़ी, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि बाहर का खाना कम से कम खाना स्टार्ट करें। और जो चीज़ है वो घर का, ये चीज़ बात आप लोगों को मैंने बता दिया कि सुबह उठते ही पानी पीना। और सुबह अगर नाश्ता वास्ता कुछ भी करते हो तो उसके साथ नींबू का रस पी लो, कोई भी फलों का रस पी सकते हो आप। ऐसी बात नहीं कि नींबू, वो तो लास्ट ऑप्शन बताया। अगर कुछ ना हो तो नींबू का रस पी सकते हो, वरना पियो ही मत, थोड़ी देर पानी पी लेना उसके बाद। तो ये सबसे बड़ी बात जो है ये है। उसके अलावा एक सबसे ख़ास जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपना शरीर का हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि शरीर ही है, ऐसा नहीं कि शरीर हमारे साथ जाएगा, लेकिन कभी भी बहुत लोग ऐसा होते हैं जो लोग शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। शरीर के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है हमेशा, हमेशा के लिए। क्योंकि शरीर कहीं बुरे वक्त में हमारा शरीर ही काम आता है। पर लेकिन इतना भी ध्यान इस पर मत दो तो कि अपने आसपास लोगों को भूल जाए, दूसरे लोगों को भूल जाए, अपने शरीर को ऐसे खुद के लिए, मतलब कभी कुछ ऐसा नहीं कि खुद के लिए कभी कुछ ना करें। खुद के लिए वही चीज़ करो जो ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है वो कोई नहीं, वो तो आपके भी हिस्से में है तो फिर भी दूसरों को दे दो,
ताकि तुम्हारा नहीं तो किसी और का भला हो जाए। कि तुम्हें पता ही ये चीज़ से मेरा काम हो जाएगा तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं। शरीर पतला है तो कोई नहीं, शरीर मोटा है तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं। मोटा शरीर ऐसा है कि नुकसानदायक है। हाँ, अगर आप पेट ज़्यादा भार है, ज़्यादा पेट, उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही हो पहले ज़माने में जो लोग थे सबके पेट बड़े थे। आजकल के ज़माने के लोग सबके पेट एकदम अंदर को है। ये क्यों? ऐसे नहीं कि जो जिनका पेट बड़ा होता है उनको बीमारी ज़्यादा होती है। हाँ, बस क्योंकि यही बड़ा पेट है जो आपको चलने में थोड़ा दिक्कत देता है। मतलब हर एक जिसका पेट बड़ा होगा उसको खुद समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मोटा मोटा इलाका जिसको मोटा होता है, अगर पतला होना है तो इसके लिए सबसे एक बेस्ट ऑप्शन है गर्म पानी। गर्म पानी के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो उसको पतला कर सकता है। और गर्म पानी कैसे पीना है आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ। तो गर्म पानी पीना है आप लोगों को हल्का सा गुनगुना करके, या आप ज़्यादा गर्म पी सकते हो तो वो भी ठीक है। हल्का सा चाय की तरह, जैसे चाय पीते एक एक घूंट एक एक घूंट, आप लोगों को कम से कम गर्म पानी दिन में कम से 3 से 4 लीटर पानी पीना है, वो भी गर्म वाला। अब वो भी एक घूंट से अलावा कभी नहीं हुई। अभी एक घूंट ऐसे क्यों? तो उसका मतलब ये है जो हमारे अंदर की मतलब लार होती है, मतलब जो थूक बोलते हैं हम इसको, तो ये थूक हमारे पेट में जाना चाहिए। अगर ये हमारे पेट में नहीं जाएगा तो हमें मतलब बीमारी होंगी। भले तुम जो लोग नहीं खाते हैं ना, दिलबाग वगैरह, पान मसाला, कुछ भी चीज़, तो लोग हमेशा खाते हैं तो थूकते उसे बार बार, थूकते हैं बार बार। तो ये चीज़ इनके लिए सही नहीं है। और ये चीज़ जो लोग खाते हैं तो बहुत मोटे हो जाते हैं, मतलब या बहुत पतले हो जाते हैं। तो आप बोलोगे या तो पतला मोटा मोटा, मतलब नॉर्मल इंसान नहीं मतलब ठीक से नहीं रहते, क्योंकि इसे बार बार थूकना पड़ता है। जो इंसान बार बार थूकेगा, हमारे पेट में जो अम्ल होते हैं, ये अम्ल कोई कुछ भी खा लो तो पी लो तो मुझसे शांत नहीं होगा। जब हमारे मुँह के अंदर की लार है, ये जब पेट में जाएगी तभी जाके हमारा पेट है वो शांत रहता है। उससे अलावा और कोई शांत नहीं है, इसका दूसरा इलाज नहीं है। तो यही है जो हमारे मोटापा को इंसान फिट रख सकता है। क्योंकि बार बार इसलिए जो लोग व्रत लेते हैं उनसे मेरा खास तौर पे ये निवेदन है कि अगर आप व्रत लेते तो दिन में मतलब थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी देखे मैंने, जो बहुत लोग ऐसे भी लेते हैं व्रत जो कभी पानी ना कुछ नहीं लेते, मतलब उस व्रत के दिन निर्जला ऐसे कुछ व्रत का नाम है। तो उस दिन वो कोई पानी तक नहीं पीते। तो उस दिन उन लोगों के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँ, मैं तो ये नहीं बोलता कि व्रत आप ये उपवास ना करें, बस ध्यान इतना रखें कम से कम जो मुँह की लार है बार बार अंदर जाए। अब कुछ पिएंगे नहीं तो अंदर ऐसे जाएगी नहीं। तो इसलिए इसका कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज़ हाँ कैसे करें हम। कुछ बोले तो कुछ सुने, अच्छी चीज़ें बोले, अच्छी चीज़ें सुने। तो ये चीज़ हम सभी को ध्यान रखनी है और अपने शरीर का ध्यान रखना है। मैं फिर मिलूँगा अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। फिर मिलता हूँ अपने दूसरे वीडियो में।